आरएसएस की पार्टी बीजेपी। आज क्या वजह है कि अरे सावरकर का इतना गुणगान करती है? तो इसका कारण बड़ा आसान सा है और इसका सीधा सा रीज़न है कि सावरकर ने हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान की बात की और 1937 में सावरकर ने भारत और पाकिस्तान की नींव रखी थी, जहाँ से 1940 ने इसकी मांग और बार-बार इस देश के ब्राह्मणों ने जिन्ना के कान भरे, उनको उकसाया। इससे पहले वो लोग, भारत के मुसलमान लोग, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के हिस्से में नहीं थे, लेकिन उनको 1937 में याद दिलाया, बल्कि उसके लिए भरपूर जोर डालने का काम किया है। 1937 में अपना प्रस्ताव डाला था वीर सावरकर ने। इस वजह से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गया, तो आज जिस प्रकार से हम 1900 संवैधानिक भारत के बाद 1950 के बाद जिस प्रकार से भारत को देखते हैं, हमने कभी भी भारत में शांति नहीं देखी है, चाहे वो कांग्रेस का ज़माना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी अन्य प्रकार का। हमेशा ही एक आतंक के नाम पे, एक हिंदू मुसलमान के नाम पे कहीं ना कहीं छीटाकशी, कहीं ना कहीं फसाद हमेशा ही तैयार होते रहे। और भारत में बीजेपी के भीष्म पितामह, यानी बीजेपी पार्टी के भीष्म पितामह माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश को भीष्म पिता माने जाते हैं, एक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं बीजेपी के लिए, तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बड़ी ज़बरदस्त पंक्तियाँ सुनाई थी कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। सावरकर एक चिंगारी है, सावरकर एक अंगार है, सावरकर सीमित नहीं है, विस्तार है। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तड़मड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने क्षितिजा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर माने तिखट, सावरकर माने बहुरंगी व्यक्तित्व, सावरकर माने कविता, सावरकर माने कविता और भ्रांति। कविता और भ्रांति, बोले कविता तो एक कल्पना होती है, लेकिन भ्रांति का अर्थ है समाज को बहकाना, बहलाना, फुसलाना, उसको मूर्ख बना करके रखना, ये भ्रांति का काम होता है। तो कविता और क्रांति, ऊंची से ऊंची उड़ान, कल्पना और यथार्थ का गहराई, यथार्थ का गहराई, तो ये वही है यथार्थ की गहराई। और बोले यथार्थ का साथ नहीं छोड़ा। यथार्थ अर्थात उनको नासिक के कलेक्टर के एवज में जब जेल हुई थी और उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, तब उनको तुरुंग अर्थात जेल में रखा गया था। और उस जेल में रहने के बावजूद भी सावरकर ने अपने स्वराज्य के लिए, यानी ब्राह्मणी राज्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमतरती नहीं की। और 1937 में भारत पाकिस्तान की नींव फिर से डाली। हो सकता है इससे पहले और किसी ने डाला हो, जबकि भारत के मुसलमान इसमें नहीं थे। तो वो कहते हैं कि सावरकर एक तर्क है। भैया तर्क किस आधार पर? क्या इंसानियत के बारे में कोई रास्ता बताया है? नहीं बताया। हाँ, ये रास्ता बताया कि लोगों को मिसगाइड कैसे करना है। हिंदू मुसलमान यदि आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर उनकी राजनीति भारत में ब्राह्मणों की किस तरह से चलेगी? क्योंकि भारत में जिस प्रकार भारत का जो सबसे बड़ा वर्ग है, SC ST OBC, बोले इनको अगर मिसगाइड करना है तो मुसलमानों के साथ में लड़ना और उनसे थोड़ी नफरत अगर दिखाते रहेंगे, तो इस देश का संचालन ऐसे ही होना चाहिए। और इसका संचालन ऐसा होगा, इसलिए 1937 में भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की नींव डाली थी, वो थे सावरकर। और इस वजह से आज भारत में सावरकर की पूजा हो रही है। दूसरे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब संविधान सभा में ये बातचीत चल रही थी, तब गांधी इस पक्ष में आ चुके थे कि बोले इस देश के ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। लेकिन उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए अड़ंगा डाला।
तो बोले ये अड़ंगा जो डाला, तो जिन्होंने भारत के मूल निवासी हो, विशेषकर SC ST OBC हो या फिर माइनॉरिटीज, जिन्होंने इस देश के लिए ही, इस देश की जनता के लिए, इस देश के वो मूल निवासियों के लिए, इस देश के OBC हो या SC हो या फिर ST, इन लोगों के खिलाफ जितने भी कुछ फसाद तैयार करवाए, कुछ विचार दिए, जैसे बंच ऑफ थॉट या जिस प्रकार की थॉट प्रोसेसिंग इस देश के लिए किया, वो इस देश के RSS और BJP के आदर्श माने जाते हैं। वो इस देश में BJP और RSS के आदर्श माने जाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की, ये दिखाने के लिए कि वो एक, यद्यपि OBC था लेकिन OBC के खिलाफ था। यद्यपि नरेंद्र मोदी एक OBC है लेकिन अपने OBC के लोगों के लिए उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। वो चाहते हैं कि वो वैसे ही अनपढ़ और गंवार रहे। तो ये उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर झल्लाए थे, सरदार वल्लभ पटेल पर चिल्लाए थे कि बोले जब गांधी जी ने अपना मत व्यक्त कर दिया कि इस देश के OBC के लोगों को आरक्षण दिया जाए, जिनकी जाति आज की डेट में 5,000 से अधिक है, तो उनको अगर आरक्षण दिया जाना है तो फिर आप क्यों इस बात पर अपना व्यक्तित्व खुलकर नहीं बोलना चाहते, ताकि इस देश में OBC को भी SC और ST की तरह, जो कि 1935 के अधिनियम में आरक्षण के तहत पाया गया है, वैसा ही आरक्षण इस देश के OBC को मिलता। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और ये थे इस देश में सावरकर 1937 में। जनाब, इस देश का इतिहास ही बहुत है और इस देश का इतिहास सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए इस देश में बड़ी हिंदू की लहर चलाई जाती है, इस देश में सनातन की लड़ाई चलाई जाती है, जो कि भारत के संविधान के बिल्कुल और बिल्कुल, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, असल में वो देशद्रोही है और असल में वो आतंकवादी है। चाहे वो इस देश का खुद को हिंदू कहने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ठाकुर ही क्यों ना हो, बनिया ही क्यों ना हो।